हमारे समाज में एक बहुत बड़ा मिथ है या अंधविश्वास है कि स्पाइन सर्जरी के बाद लोगों को पैरालिसिस हो जाता है या फिर वो बिस्तर पे आ जाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर धीरज बथेजा है और मैं गुरुग्राम में स्थित आर्टेमिस हॉस्पिटल में एक स्पाइन सर्जन हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्पाइन सर्जरी की सेफ्टी के बारे में बात करेंगे और इस मिथ को भ्रष्ट करेंगे कि क्या वाकई में स्पाइन सर्जरी के बाद पेशेंट पैरालिसिस हो जाता है या वो बिस्तर पे आ जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि स्पाइन सर्जरी एक काफ़ी सेफ सर्जरी है। इसमें पैरालिसिस का खतरा लेस देन 1% होता है। इसके मल्टीपल कारण हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, पर सबसे मुख्य वजह जो अब ये कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं उसकी है कि जो स्पाइन की ट्रेनिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत इम्प्रूव हो गई है। आज की डेट में हमारे कंट्री के अंदर मल्टीपल सेंटर्स हैं जहाँ पे एक्सक्लूसिव स्पाइन ट्रेनिंग दी जाती है ताकि हमारी समझ स्पाइन के बारे में इम्प्रूव की जाए। इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है और साथ में जो हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन हैं, जो हम तकनीक यूज़ करते हैं, जो उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, उसमें एडवांसमेंट हुआ है, उसकी वजह से स्पाइन सर्जरी काफ़ी सेफ हो गई हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न जो है वो है कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ सर्जरी का वो इम्प्रूव हो गया है। अब अगर हम प्लानिंग की बात करें तो मेरी समझ से 1 या 2 कंडीशन को छोड़ के किसी भी स्पाइन सर्जरी में इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि यदि आपको फ्रैक्चर हुआ है या फिर आपकी नस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है जो कि एक बड़ी डिस्क निकलने की वजह से हो सकता है, जिसके अंदर आपका यूरिन पे कंट्रोल ख़त्म हो गया है, आपके प्राइवेट एरिया में नमनेस आ गई है, तो ये 2 सिचुएशन को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग बाकी सभी कंडीशन में स्पाइन सर्जरी में कोई अर्जेंसी या इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। मैं मेरी प्रैक्टिस में लगभग 90% पेशेंट को बिना सर्जरी के ही मैनेज करता हूँ। ऐसे में पेशेंट को इनिशियल स्टेज में कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे उसकी कंडीशन इम्प्रूव की जा सकती है। MRI कराने पड़ते हैं, डायनामिक एक्सरे कराने पड़ते हैं ताकि कंडीशन को समझा जाए कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है। पेशेंट से 1-2 बार मिलना पड़ता है ताकि उनकी डिटेल में अंडरस्टैंडिंग बने कि ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है और उसके बाद ही कोई सर्जरी करने का नतीजा लिया जाता है। मैं फिर से एम्फेसाइज करूंगा कि 90% पेशेंट के अंदर सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मात्र 10% या उससे भी कम के अंदर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, यदि अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो ये सर्जरी कहाँ पे होती है और कैसे होती है। इसके अंदर जो सर्जन आपकी सर्जरी करते हैं उनकी ट्रेनिंग किस हिसाब से हुई है, क्या वो सिर्फ स्पाइन सर्जरी करते हैं, एक्सक्लूसिव स्पाइन सर्जन हैं, वो हफ्ते के या महीने में कितने केस करते हैं, उनकी फेलोशिप कहाँ से हुई है, ये सब फैक्टर डिपेंड करता है। कौन से सेंटर पे सर्जरी होती है ये भी महत्वपूर्ण है। उस सेंटर पे क्या इक्विपमेंट है, वहाँ पे हम कैसे सर्जरी को सेफली कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे में 2 इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट जो नज़र में आते हैं वो है OARM होता है इंट्रा ऑपरेटिव CT स्कैन, जो ऑपरेशन के दौरान एक CT स्कैन करता है पेशेंट का और उसकी हेल्प से सर्जरी के अंदर हम पेच डालते हैं या फिर डिकम्प्रेशन करते हैं। लेवल कंफर्म करने के फ़ायदा है, साथ में जो स्क्रू डालने की एक्यूरेसी है वो 100% लगभग हो जाती है। ये हमें इंट्रा ऑपरेटिवली लाइव 3D पिक्चर दिखाता है जिसके अंदर हम स्क्रू डालते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है न्यूरो मॉनिटरिंग। इसके अंदर हम ऑपरेशन के दौरान ही पैरों के अंदर सुई लगा के रखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि मांसपेशियों में कितनी स्ट्रेंथ यानी कितनी पावर है। यदि कोई स्क्रू मिसप्लेस होता है तो हमें तुरंत इंट्रा ऑपरेटिवली पता लग जाता है और उसको हम ठीक कर सकते हैं ताकि यदि मरीज ऑपरेशन के बाद उठे तो पैरों में स्ट्रेंथ बराबर हो। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की डेट में स्पाइन सर्जरी काफ़ी सेफ़ है। ये उतनी ही सेफ़ है जितना सेफ़ आप कोई और सर्जरी होती है। यदि एक अच्छी जगह पे एक प्रॉपर सेंटर पे सर्जरी कराई जाए, विद प्रॉपर एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर से कराई जाए, तो ये सर्जरी काफ़ी सेफ़ सर्जरी है। सही टाइम पे सर्जरी कराना भी उतना ही ज़रूरी है जितना सही जगह पे और सही डॉक्टर से कराना ज़रूरी है। यदि एक कंडीशन को बढ़ने दिया गया और उसकी वजह से इरिवर्सिबल चेंजेस हो गए, यानी कि कुछ ऐसे बदलाव आ गए जो रिवर्स नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में मरीज को नुकसान हो सकता है। इसीलिए सही जगह, सही टाइम और सही डॉक्टर से सर्जरी कराना ज़रूरी है। धन्यवाद।